आपात धर्म श्रेष्ठ और निंद ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन नहीं है। अब कृपा करके आपद धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके तथा दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ना मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न सीधा लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवे, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आए तो वह ऋतुकाल में तथा उससे भिन्न समय में भी, रात में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के साथ समागम करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा अष्ट का श्राद्ध का कौन सा समय है, ये मुझे बताइए। भगवान ने कहा, राज, उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हों, उन्हें पंक्ति पावन समझो, वे विशेष रूप से पूजा करने की योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय ना करता हो, सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका शरीर मरना शौच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो और शूद्र के ही अन्न के रस से पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप और होम करने पर भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए शूद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है, उसको 3 रात का अशौच लगता है। 3 रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार प्राणायाम करे और घी पिए तो वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। निवृत्ति मार्ग परायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शूद्रान्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राज, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए
तो 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुल का जन्म, ये सब मिलकर भी उसे सदगति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय विषुव योग में अयन समाप्त होने पर कृतकर्म, श्राद्ध आदि में, मघा नक्षत्र में अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंडदान करते समय जो थोड़ा सा भी दान दिया जाता है वे 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी, भाद्रपद मास की कृष्णा त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। ये रहस्य स्वयं पितरों का बतलाया हुआ है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है, उसे विद्वान पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजित आत्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के विषय में कुछ भी न जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं। उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है, पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते, नित्य स्वाध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हो, उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न दान देते और न अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में।